विकास किस कदर अपना दम तोड़ने को मजबूर है, तैयार है, आपको दिखाता हूं और सुनाता हूं। नमस्कार भैया। नमस्कार। देखिए, ये हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये फारबिसगंज प्रखंड का रामपुर पंचायत है और यहाँ पे जो यहाँ की पीड़ा है, जो यहाँ की तरफ है, जो यहाँ की वेदना है, वो हजारों लोग रोजाना झेलते हैं। और इसी सड़क से आगे जब वो आगे उस बड़ी नहर के बाद वो नरपतगंज प्रखंड का पंचायत शुरू होता है। आप जानते हैं मैं नरपतगंज प्रखंड के खापदा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ। मेरा गांव कन्हेली, मुझे भी रोजाना आना जाना पड़ता है। तो जो तकलीफ मैं झेलता हूँ, कभी हमारी गाड़ी फंस जाती है, अभी तो मैं खुद पैदल देखिए फंसा हुआ हूँ। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, प्रशासनिक उदासीनता की वजह से है। और इससे पहले आपने रामपुर में देख लिया, ऐसा नज़ारा आपको हर एक आधे 1 किलोमीटर पर दिखेगा। तो मैंने ये प्रण किया है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। लोगों ने, तमाम ग्रामीणों ने, जो दर्जनों पंचायत है, उन्होंने हस्ताक्षर युक्त आवेदन के साथ एसडीओ, बीडीओ, सीओ, एमएलए, एमपी सबको करके देख लिया। अंत में उन्होंने कहा कि आप यहाँ के नरपतगंज का नेता नहीं, आप बेटा है, आप अपना बेटा समझ के कर्तव्य निभाइए। तो मैं साधन जी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सचमुच में कह रहा हूँ, जो दर्द, जो पीड़ा मुझे यहाँ महसूस होती है वो शायद दूसरों को उतनी नहीं होगी, क्योंकि मेरा खुद घर है। जाहिर बात। और यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बस पलट जाता है, टेम्पू सवारी गाड़ी पलट जाती है, गाड़ियां फंस जाती हैं, एमएलए एमपी की गाड़ी फंस जाती है, गाड़ी निकाल के चले जाते हैं, फिर उसके बाद इधर से नहीं आते, दूसरे रास्ते से आते हैं। तो ये गनीमत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, दूसरा टर्म हो गया। नरपतगंज के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, फारबिसगंज के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के। मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोलते हैं कि अब ये फारबिसगंज प्रखंड की सीमा है, अब तो बस्ती खत्म हो गई, अब मुझे क्या मतलब। और नरपतगंज के विधायक कहते हैं कि वो टेक्निकली फारबिसगंज प्रखंड में है, तो मुझे क्या मतलब। अब इस चक्कर में आम जनता जो है रोजाना पीड़ित होती है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम लोग सभी लोगों का हस्ताक्षर युक्त अभियान आवेदन लेकर सभी मुखिया जी का, पूर्व प्रतिनिधि का, वार्ड सदस्य हो, आम आवाम हो, उनका सिग्नेचर लेकर परसों डीएम साहिबा को हम वो आवेदन सौंपेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि इसको यथाशीघ्र हफ्ते के अंदर आपको समाधान निकालिए, क्योंकि बारिश का समय है, पैदल चलना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझे अंत में लोकतंत्र में हमारे पास, कार्यकर्ता के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। हम सत्याग्रह आंदोलन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे फारबिसगंज अनुमंडल परिषद में बैठेंगे, जो हमारा अधिकार है, और उसके माध्यम से हम आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। देख रहे हैं दो वायरल में हूँ साधन यादव। आज हम पहुंचे हैं फारबिसगंज प्रखंड, हाईवे के बगल में है। और यहाँ से जो है हमारे जो अनुमंडल है, जो प्रखंड है, बहुत ही नजदीक है। अब सोच सकते हैं ये जो हम खड़ा है जहाँ, यह 17 नंबर रोड है। और यहाँ से यहाँ के सीओ, फारबिसगंज के सीओ, बीडीओ, मनरेगा अधिकारी, स्कूडी इंजीनियर, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी महोदय प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन ये पानी जो है लगभग 27 वर्ष से ऐसे ही है। यहाँ के फारबिसगंज के विधायक जो है बीजेपी का है मनचंद केसरी जी, जबकि ये रोड यहाँ से नहर तक जाता है, फारबिसगंज प्रखंड में पड़ता है और उसके बाद नरपतगंज प्रखंड में पड़ता है। अब देखिए कि फारबिसगंज का विधायक भी बीजेपी का है और नरपतगंज का विधायक भी बीजेपी का है, लेकिन महोदय को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये 17 नंबर रोड है। अब सोच सकते हैं